वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं फॉर 2x2 मैट्रिक्स। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। अब हमें A दिया है 2x2 मैट्रिक्स है, दैट इज 12 6 6 3। ये हमारा गिवन मैट्रिक्स A है। सो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर निकालने के लिए हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन रहती है, दैट इज A माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे लैम्डा हमारा डायगोनल जो भी एलिमेंट्स रहेंगे दैट इज आवर लैम्डा। सो 12 और 3 हमारा लैम्डा है। फिर हम लोग इस इक्वेशन को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, आई मैट्रिक्स दैट इज इक्वलाइज मैट्रिक्स दैट इज 1 1 0 0, दिस इज आई। सो अगर हमने यहाँ पे लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 1 के जगह पे लैम्डा आ जाएगा और इस इक्वेशन को हम लोग आई लैम्डा बोलते हैं। तो सिंपली इस इक्वेशन, ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स से माइनस होगा और उसका डिटर्मिनेंट निकालने का है, दैट इज 12 माइनस लैम्डा 6 6 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो अब हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करेंगे। सो डिटर्मिनेंट में हम लोग 12 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा माइनस ऑफ 6 इंटू 6। तो इसका आंसर आप इक्वेट करने के बाद कुछ आता है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 15 लैम्डा इज इक्वल टू 0। सिंपली इस इक्वेशन में से हम लोग एक लैम्डा को कॉमन लेंगे, दैट इज लैम्डा लैम्डा माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो इसके फैक्टर्स आ गए, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 15। तो हम लोग आइगन, ये ही हमारे आइगन वैल्यूज रहते हैं, लैम्डा मतलब हमारे आइगन वैल्यूज। सो अब हम लोग इससे आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। तो फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0, सिंपली हम लोग इस इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू 0 डालेंगे और माइनस करेंगे, दैट इज 12 माइनस 0 इज 12, ये 6, ये भी 6 और ये 3 माइनस 0 इज 3 और यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनेगा, दैट इज x एंड y इज इक्वल्स टू 0 एंड 0। सो यहाँ पे आप x और y भी ले सकते हैं या फिर x1 और x2 भी ले सकते हैं। इसके आगे फिर हमें यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके यहाँ पे R1 को 1/12 से R1 को डिवाइड करने का, दिस इज फॉर फर्स्ट रो। एंड इसको देखते हैं आगे क्या होता है इसका, दैट इज 1 एंड 1/2, ये 6 और ये 3, this is x1, this is x2 is equals to 0 0, this is for all, this is for lambda is equals to 0। so इसके बाद हम लोग R2 को भी डिवाइड कर देंगे, that is R2 is equals to R2 divided by 3। इतना आप कॉपी कर लीजिए, आगे के सम हम
बाद में देखते हैं। हम लोग एम क्या रहता है कि फर्स्ट जो हमारा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है वहां पे हम लोग 1 ट्राई करेंगे कैसे ला सकते हैं, और मोस्टली जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रहता है उसको हम लोग 0 बनाने की ट्राई करना रहता है। तो इसमें हम लोग एक सिंपल मेथड भी है कि सीधा हम लोग R2 को R2 माइनस 6 R1 कर देंगे, तो ये जो लोअर रो है वो 0 बन जाएगा और हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी 0 आ जाएगा। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। क्या है हमारे पास 1 6 1/2 3 x1 x2 0 0। इस पे हम लोग ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, दैट इज R2 को चेंज कर रहे हैं R2 माइनस 6 R1। सो ये जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे उसके बाद इसका आंसर हो जाता है 1 0 1/2 0 x1 x2 0 एंड 0। तो सिंस हमारे पास लोअर जो ट्रायंगुलर मींस लोअर रो है वो हमारा 0 बन गया है, दैट इज अपर ट्रायंगुलर हमारा 0 बन गया है। तो ये स्टेप्स हटा देता हूं। अब सिंपली हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, दैट इज इसका इक्वेशन क्या बन जाता है x1 प्लस हाफ x2 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास इसकी रैंक क्या आएगी, रैंक मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो यहाँ पे नॉन जीरो रो एक ही है, तो रैंक हमारे पास 1 आ गया है। नाउ अब हमारे पास कौन सा कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, दैट इज 2/2 का मैट्रिक्स है। तो सिंपली हम लोग 2 से -1 करेंगे, दैट इज 1। तो हमको अज्यूम क्या करने का है कि कोई भी एक वेरिएबल को, दैट इज x1 आप ले सकते हैं या फिर x2 को हम लोग लेट करेंगे, या फिर एक यहाँ पे x2 को हमने पुट किया है 2t। कोई भी आप इसको एडजस्ट करने के लिए आप इसको 2t ले सकते हैं एक वेरिएबल, और इसका आंसर आता है ये हम लोग इस इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया x1 का, दैट इज -t। सिंपली आप ये x2 को इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे तो हमारे पास आंसर -t आता है। नाउ अब हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है, दैट इज x1 और x2 ये इक्वल टू हो जाता है -t और 2t। इसको हम लोग t कॉमन ले सकते हैं इस मैट्रिक्स में से, तो यहाँ पे आएगा -1 और 2। तो यही हमारा आइगन वेक्टर्स रहता है। सो ये हमारा फर्स्ट आइगन वैल्यू के लिए फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0 हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट आइगन वैल्यू के लिए ढूंढेंगे। आप प्लीज इसको कॉपी कीजिए। आई होप आपने कॉपी कर लिया है। तो मैं ये हमारा फर्स्ट आइगन वेक्टर है तो मैं उसको ऊपर लिख देता हूं, दैट इज -1 और 2। हम लोग अभी नेक्स्ट आइगन वैल्यू के लिए उसके आइगन वेक्टर ढूंढेंगे।
तो हमारा नेक्स्ट आइगन वैल्यू थी फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 50। तो सिंपली हम लोग लैम्डा प्रीवियस वाले जो हमारा मैट्रिक्स था ए उसके साथ माइनस करने के बाद उसका आंसर आ जाता है -3, 6, 6 और -12। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे x1 और x2 के साथ विच इज इक्वल्स टू 0 and 0। फिर हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, ट्राई करेंगे ये पहला एलिमेंट है जो मैट्रिक्स का उसको 1 बनाने के लिए। तो सिंपली हम लोग R1 को चेंज करेंगे R1 डिवाइडेड बाय 3 और ये माइनस है इसके लिए माइनस साइन, ठीक है। तो इसका आंसर आता है 1, 6 -2 and -12। ये वैसे का वैसा ही x1 x2 0 0। फिर हम लोग ट्राई करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को 0 करने का, दैट इज ये लोअर जो रो है उसको 0 बनाने का। सो R2 को हम लोग चेंज करेंगे R2 -6 R1। सो इसका आंसर क्या हो जाता है, दैट इज 1 -2 0 0 इंटू x1 x2 इज इक्वल्स टू 0 0। फिर हम लोग इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आता है कुछ x1 -2 x2 इज इक्वल्स टू 0। सो नाउ रैंक हम लोग इस मैट्रिक्स का निकालेंगे, रैंक इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो रैंक हमारी क्या आ जाएगी, रैंक इज इक्वल्स टू 1। हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स है तो सिंपली हम लोग 2 - 1 करेंगे विच इज इक्वल्स टू 1। हम लोग अज्यूम करेंगे x1 या फिर x2 को, कुछ भी वेरिएबल, दैट इज यहाँ पे हमने किया है x1 को 2t पुट किया था एंड उसका ये वैल्यू सिंपली हम लोग इस इक्वेशन में डालेंगे तो वहां से हमारे पास x2 आता है t। तो अब हमारे पास फाइनल आंसर x1 और x2 जो हमारे आइगन वेक्टर्स है वो मिल जाएंगे, दैट इज 2t और t विच इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे t कॉमन निकाला तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 and 1। तो ये हमारा दूसरा आइगन वेक्टर बन गया है फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 15। तो हमारे पास अब दो वेक्टर्स आ गए। आइगन वैल्यू फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 के लिए हमारे पास आइगन वेक्टर है दैट इज -1 और 2 एंड फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 15 के लिए दैट इज वेक्टर हमारा हो जाएगा 2 और 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, आप प्लीज इसको कॉपी कीजिए। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया रहेगा। सो आज के लिए इतना ही। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।